क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जो लोग बेहद ही बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं, उस केस में मृत्यु के बाद उन्हें किस विशेष स्थान पर ले जाया जाता है? क्या परलोक में ऐसी जगह है जहां आप अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से निजात पा सकते हैं? इन सवालों के जवाब डोलोरस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 5 द ग्रैंड टूर में बताती है, जहां वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है और उनसे कुछ सवाल पूछती है। आइए चलते हैं और जाने क्या होता है मृत्यु के बाद। डोलोरस कैनन अपने सब्जेक्ट जॉन से पता लगाना चाहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक पीड़ा से गुजरता है तो उसे किस जगह पर जाकर उपचार मिलता है, यानी उसकी हीलिंग कैसे की जाती है और कहाँ होती है। तो जॉन ट्रांस अवस्था में एक ऐसी जगह जाते हैं जिसे टेम्पल ऑफ विस्डम कहते हैं, एक ऐसा परिसर जिसमें 3 कक्ष बताए गए हैं, टेम्पल ऑफ हीलिंग, टेपेस्ट्री रूम और लाइब्रेरी। ये सारे कक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है एक आत्मा के लिए और इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इन सब बातों से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसी दुनिया है तो मैं आपको अवगत करा दूं कि अपने आप को कभी अकेला और असहाय मत समझिए। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद की दुनिया बहुत ही अद्भुत और सुखद है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऐसी दुनिया बनाए जहां हर एक अपने आप में सक्षम और समृद्ध हो। जब आप सच जानेंगे तब आपको कोई भी शोषण नहीं कर सकता, यहाँ तक कि माया भी आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि माया आपके अधीन है। तो आइए शुरू करते हैं टेम्पल ऑफ हीलिंग से। जॉन एक ऐसे मंदिर में अपने आप को पाता है जहाँ उसे विभिन्न रंगों में शानदार मणि से जड़ी खिड़कियां और एक गोल गुंबज वाली छत जहां से विशेष किरणें एक सेंटर पर आकर मिलती है। जिसको भी हीलिंग कराना होता है उसे उस सेंटर पर जाकर खड़ा होना पड़ता है। उस मंदिर का एक गार्डियन होता है जो जॉन के पास जाता है, उसकी उपचार की आवश्यकता को स्वीकार करता है और उसे प्रकाश ऊर्जा के केंद्र में खड़े होने के लिए आमंत्रित करता है। डोलोरस कैनन जॉन से और भी सवाल पूछती है लेकिन जॉन एकदम से शांत रहता है, जैसे कि कहीं खो गया हो। उसकी शारीरिक गतिविधियों और चेहरों के भाव से पता चलता है कि वह किसी गहन और सुखद अनुभव से गुजर रहा है। जॉन एक परमानंद की स्थिति में होता है और उसके अंदर से हर नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है और जॉन अपने आप को शुद्ध महसूस करता है। जॉन के ऊपर कई प्रकार के रंगीन ऊर्जा से उस पर फोकस किया जाता है जिससे उसका सारा दर्द और पीड़ा दूर हो जाता है। वैसे आप भी सोचिए कि अगर आप भी ऐसी जगह पर जाए तो कितना फायदेमंद रहेगा। आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से जल्दी निजात पा सकते हैं। डॉक्टर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जिनका हीलिंग पूरा हो जाता है उनकी आत्मा के विकास को जारी रखने के लिए उनकी स्पिरिचुअल गाइड से मुलाकात होती है। जॉन ने टेम्पल ऑफ हीलिंग को देखकर बताया कि ये किसी अस्पताल जैसा नहीं है बल्कि इसके विपरीत ये एक अद्भुत और प्रेम से भरा एक स्थान है। जॉन को स्पिरिचुअल गार्डियन पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखने और दूसरों की सेवा करने पर महत्व देते हैं और जॉन को अपने स्पिरिचुअल मिशन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और शराब और तंबाकू जैसी हानिकारक आदतों को खत्म करने की सलाह दी। अगर आप भी ऐसी जगह जाए तो आपके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाएगा और गार्डियन जॉन को उसके बाद गार्डियन जॉन को गले लगाकर विदा करता है। टेम्पल ऑफ हीलिंग में आता कौन है? क्या हर कोई वहाँ आ सकता है? तो जवाब है हाँ, वहाँ सबका स्वागत है। टेम्पल ऑफ हीलिंग में वे आत्माएं आती है जो लंबे समय से किसी बीमारी से मर जाते हैं या मरने से पहले अधिक पीड़ा सह चुके हो, जिसमें कैंसर या दुर्घटना जैसी बीमारी से मरने वाले लोग भी शामिल है। वे उपचार के लिए प्रकाश ऊर्जा के कक्ष से गुजरने के लिए अपनी बारी से आते हैं। एक बार ठीक होने के बाद वे अपने परिवार और मार्गदर्शकों के साथ फिर से मिल पाते हैं जो उन्हें सूक्ष्म दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाते हैं। जॉन जानकारी के लिए आभार व्यक्त करता है और अभिभावक इस बात पर जोर देते हैं कि टेम्पल ऑफ हीलिंग सभी आत्माओं के लिए खुला है, चाहे वे मर चुके हो या जीवित हो। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये एक मृत्यु के बाद एक स्थिति है जहाँ से वो इंसान गुजरता है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ टेम्पल ऑफ हीलिंग में कैसे जा सकते हैं। तो डोलोरस कैनन का सुझाव है कि सम्मोहन के माध्यम से दूसरों को इस टेम्पल ऑफ हीलिंग ले जा सकती है और उनकी हीलिंग को सुविधाजनक बना सकती है। यानी आपको ढूंढना है एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट जो आपको सम्मोहित करके ले जा सकता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, यानी सूक्ष्म जगत में। दूसरा तरीका है कि एस्ट्रल ट्रेवल, कि आप खुद से एस्ट्रल ट्रेवल करें या फिर गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा वहां तक पहुंचे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा टेपेस्ट्री रूम के बारे में जो आपकी दुनिया समझने के नजरिया को बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल सब लोगों तक पहुंचे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब